और तुम्हें पता है लोग कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तुम्हें क्या कहेंगे? तो मैंने सोचा तुम लोगों का भी कुछ भला हो जाए। बेगैरत। क्यों ना हम सब मिलके जहारा को एक्सपोज करें। मैं बीवी तो तुम्हारी रहूंगी, लेकिन मोहब्बत में सारी जिंदगी उससे करती रहूंगी। मोहम्मद ड्रामा अब अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि अगली कड़ी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि इस कड़ी में सरमत जहां आरा पर गोली चलाने वाला है। अब तक की कहानी कुछ यूं है कि जहां आरा को शाहजहां से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है और अब वो किसी और किराएदार को अपने जाल में नहीं फंसाएगी। शाहजहां ने अपनी बीवी आयशा को शुरू से आखिर तक सारी हकीकत बता दी। आयशा की परेशानी देखकर उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। जहां आरा शीशे के पार बैठी ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वकील के जरिए इन लोगों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि सरमत ने शाहजहां को जान से मारने की धमकी दे रखी थी और वो अपनी खुदगर्जी की वजह से उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए उसने उन्हें जाने दिया। लेकिन अब सरमत से बदला लेने का वक्त आ गया था। जहां आरा पुलिस स्टेशन गई और सरमत के खिलाफ बयान दर्ज करवाया कि वो उस कत्ल की चश्मदीद गवाह है। दूसरी तरफ सरमत अपने चाचा से सुलह कर चुका था और जुलेखा से शादी समेत सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया ताकि जेल से निकल सके। सरमत का चाचा भी चालाक आदमी था। उसने जहां आरा के केस के खिलाफ गवाह इकट्ठे किए और जीशान तथा आशिक दोनों को बुलाकर कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर जहां आरा को अदालत के सामने बेनकाब करें। आशिक और जीशान दोनों जहां आरा से अपना बदला लेने के लिए तैयार हो गए और अदालत में गवाही देने पर राजी हो गए कि जहां आरा एक झूठी और चरित्रहीन औरत है जो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। अदालत में इन दोनों को देखकर जहां आरा समझ गई कि उसका केस कमजोर पड़ जाएगा और सरमत आसानी से रिहा हो जाएगा। उसने फैसला किया कि जो करना है अभी और इसी वक्त करना है। जब सरमत को अदालत में लाया जा रहा था तो वो फौरन उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसने सरमत से कहा कि चाहे तुम अपने चाचा के साथ मिलकर साजिश करके जेल से छूट जाओ, लेकिन याद रखना मैं बीवी तो तुम्हारी रहूंगी, मगर मोहब्बत सारी जिंदगी शाहजहां से करती रहूंगी। वो जानबूझकर सरमत को भड़का रही थी। उसके गुस्सैले स्वभाव से वाकिफ थी और चाहती थी कि सरमत अदालत के बाहर कोई ऐसी हरकत करे जिससे पुलिस और जज की नजरों में वो मजलूम और सरमत जालिम नजर आए। उसका मकसद पूरा हुआ। सरमत को जहां आरा की बातें सुनकर शदीद गुस्सा आया। वो बीवी जो हमेशा उससे दरी सहमी रहती थी, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार रही थी। गुस्से से बेकाबू सरमत की नजर पास खड़े पुलिस वाले की गन पर पड़ी और उसने एक ही झटके में गन निकालकर जहां आरा पर गोली चला दी। एक पल में सब हो गया, कोई रोक ना सका। बड़े बड़े वकील लेकर खड़ा सरमत का चाचा भी बस देखता रह गया। किसी और के कत्ल की सजा मिले या ना मिले, लेकिन जहां आरा पर कातिलाना हमले की सजा अब सरमत को जरूर मिलेगी। जहां आरा ने सच कहा था कि वो उसे जेल से बाहर नहीं आने देगी। जब उसे लगा कि केस हाथ से निकल रहा है तो उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर सरमत को सजा दिलवाने का रास्ता निकाल लिया। ये देखकर लगता है कि ये ड्रामे का आखिरी या सेकंड लास्ट एपिसोड है। उम्मीद है कि जहां आरा को अंत में जिंदगी मिलेगी। शाहजहां जब ये सुनेगा कि उसके शौहर ने जहां आरा पर जानलेवा हमला किया तो वो वापस आएगा, उसे अपना लेगा और सब ठीक हो जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मोहम्मद ड्रामा अब अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि अगली कड़ी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि इस कड़ी में सरमत जहां आरा पर गोली चलाने वाला है। अब तक की कहानी कुछ यूं है कि जहां आरा को शाहजहां से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है और अब वो किसी और किराएदार को अपने जाल में नहीं फंसाएगी। शाहजहां ने अपनी बीवी आयशा को शुरू से आखिर तक सारी हकीकत बता दी। आयशा की परेशानी देखकर उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। जहां आरा शीशे के पार बैठी ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वकील के जरिए इन लोगों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि सरमत ने शाहजहां को जान से मारने की धमकी दे रखी थी और वो अपनी खुदगर्जी की वजह से उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए उसने उन्हें जाने दिया। लेकिन अब सरमत से बदला लेने का वक्त आ गया था। जहां आरा पुलिस स्टेशन गई और सरमत के खिलाफ बयान दर्ज करवाया कि वो उस कत्ल की चश्मदीद गवाह है। दूसरी तरफ सरमत अपने चाचा से सुलह कर चुका था और जुलेखा से शादी समेत सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया ताकि जेल से निकल सके।
सरमत का चाचा भी चालाक आदमी था। उसने जहां आरा के केस के खिलाफ गवाह इकट्ठे किए और जीशान तथा आशिक दोनों को बुलाकर कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर जहां आरा को अदालत के सामने बेनकाब करें। आशिक और जीशान दोनों जहां आरा से अपना बदला लेने के लिए तैयार हो गए और अदालत में गवाही देने पर राजी हो गए कि जहां आरा एक झूठी और चरित्रहीन औरत है जो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। अदालत में इन दोनों को देखकर जहां आरा समझ गई कि उसका केस कमजोर पड़ जाएगा और सरमत आसानी से रिहा हो जाएगा। उसने फैसला किया कि जो करना है अभी और इसी वक्त करना है। जब सरमत को अदालत